तो चलिए आज भगवत गीता के चौथे अध्याय पर बात करते हैं। नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। हमारे पास अध्याय के कुछ खास अंश हैं और कोशिश रहेगी कि हम ज्ञान और कर्म के उस तालमेल को समझें जिसकी बात कृष्ण ने अर्जुन से की है। बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे ये ज्ञान वाला कर्म हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। क्या कहते हैं, शुरू करें? हाँ जरूर। ये अध्याय असल में ज्ञान की जो बदलने वाली शक्ति है ना, उस पर और उससे अपने कर्मों में, अपने एक्शन में कैसे लाएं, इस पर फोकस करता है। मतलब कर्म तो करना है, पर उसके बंधन से कैसे छूटें, ये सवाल है। सही। तो सबसे पहले भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की बात आती है। कृष्ण बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य देव को दिया था। हाँ, विवस्वान को। जी। फिर विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। मतलब ये ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, बहुत पुराना। बिल्कुल, ये इसकी अथॉरिटी दिखाता है। और यहीं पर वो बहुत ही मशहूर श्लोक आता है, शायद सबसे ज्यादा जाना जाने वाला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, श्लोक 4.7 और फिर 4.8 भी जुड़ता है इसमें। अच्छा। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं, मतलब भगवान खुद साकार रूप में आता हूँ। और मजे की बात यह है कि आने का मकसद भी साफ है, साधुओं का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की फिर से स्थापना। मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन, व्यवस्था बनाने के लिए। बिल्कुल। फिर आगे बढ़ते हैं तो कर्म के रहस्य की बात आती है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कहा गया है कि ये बड़ा गूढ़ है, समझना मुश्किल। बिल्कुल। कर्म तो ठीक है, शास्त्र सम्मत काम। विकर्म हो गए निषिद्ध कर्म। हाँ, पर ये अकर्म क्या चीज है? हाँ, यही सबसे अहम है। अकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त ना होना। अच्छा। मतलब कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाना। यहीं पर वो निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है। बिल्कुल। जो अपने कर्मों के फल ईश्वर को सौंप देता है, वो कर्म करते हुए भी मतलब पाप से लिप्त नहीं होता। अच्छा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी गीला नहीं होता। अच्छा। तो कर्म करते हुए ये जानना कि आत्मा कुछ नहीं कर रही, यही है कर्म में अकर्म देखना, और यही तो असली ज्ञान है। समझ गई। ये तो हुई कर्म की बात, लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कैसे? यहाँ गुरु की भूमिका बताई गई है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। श्लोक 4.34 में साफ कहा है कि वो तत्व ज्ञान, मतलब परम सत्य का ज्ञान, वो किसी ज्ञानी गुरु के पास जाकर ही मिलेगा। कैसे? विनम्रता से, सवाल पूछकर, उनकी सेवा करके। वही तत्वदर्शी ज्ञानी उस ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। इसीलिए ज्ञान पाने के इस यज्ञ को, मतलब ज्ञान यज्ञ को, सभी यज्ञों से श्रेष्ठ माना गया है। और फिर आखिर में इस ज्ञान की जो महिमा है उसका वर्णन है, जैसे आग लकड़ी को जला देती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही ज्ञान की जो अग्नि है वो सभी कर्मों को, उनके फलों को भस्म कर देती है। अच्छा। ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कुछ और है ही नहीं इस दुनिया में। और जिसे ये ज्ञान मिल जाता है वो जीता हुआ भी मुक्त है, जीवन मुक्त। ये ज्ञान ही हमें अपनी असलियत का, मतलब आत्मा की अमरता का एहसास कराता है। तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें, जो मुख्य बातें हैं वो क्या होंगी? देखिए, मेरे ख्याल से मोटी मोटी 3-4 बातें हैं। पहली, ज्ञान बहुत जरूरी है, पर कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ बिना फल की इच्छा के कर्म करना है। दूसरा, ये सच्चा ज्ञान खुद से नहीं आ जाता, इसके लिए श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाना पड़ता है। सही। तीसरा, कर्म का जो ये भेद है, कर्म, विकर्म और खासकर अकर्म, इसको समझना बहुत जरूरी है। और चौथा, एक तरह का आश्वासन भी है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। ज्ञान और कर्म का ये संतुलन, ये वाकई बहुत गहरा है। और यहीं से आज के लिए एक क्या कहते हैं, सोचने वाली बात निकलती है। क्या? कि आज का जो समय है, जहाँ इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हर तरफ ज्ञान बट रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में असली तत्व ज्ञान और सच्चे गुरु को पहचाना कैसे जाए, ये सवाल छोड़े जाते हैं सोचने के लिए।